आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए? कल आपको याद होगा लास्ट आवर में भी शुगर स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था। बलरामपुर चीनी एफएनओ में द ओनली लिस्टेड शुगर कंपनी, वहां पर भी एक्शन था और कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में भी। बलरामपुर चीनी हो, श्री रेणुका शुगर स्टॉक्स हो, रीजन ये है कि शुगर जो है वो 5 साल की ऊंचाई पर है और एक्सपोर्ट बूस्ट और मिल सकता है क्योंकि सप्लाई फियर्स ग्लोबली चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या आज चीनी काउंटर्स को खरीदने का दिन फायदेमंद रहेगा? कुछ आप बताएं। बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर या फिर कोई दूसरा और शुगर काउंटर जो रडार पर आ रहा हो बाइंग के लिए? इसमें अच्छी खासी बलरामपुर चीनी की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक अच्छा सा मूव हमें परसों भी देखने मिला था। कुछ आपके पास लौटते हैं ये स्टॉक ये सवाल हम संतोष से ले लेते हैं। संतोष, आप बताएं। शुगर स्टॉक के चार्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट बलरामपुर चीनी का ही नजर आता है। हालांकि स्टॉक को 390 जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है और प्रीवियस स्विंग हाई भी है, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस जरूर है। लेकिन मुझे लगता है अगर 390 लेवल क्रॉस किया तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगला टारगेट फिर 404 रुपए का रहेगा। तो एक अगर कोई एग्रेसिव बेट लेना चाहता है तो करंट लेवल पर खरीद सकता है। वहां पर स्टॉप लॉस उनका 380 का रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा सेफ साइड प्ले करना चाहता है तो मेरी सलाह रहेगी 390 के ऊपर निकले तब खरीदारी करें। ये तो चलिए शुगर स्टॉक्स पर लगातार नजर रहेगी और इन स्पेसेस में अगर देखें यहाँ पर एक एक्शन भी चीनी की मिठास लगातार बढ़ती हुई दिखी है और साइडवेज एक्शन मार्केट्स का जहां है वहां पर भी शुगर स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। लेकिन एक और स्टॉक है केपीआई ग्रीन। कुछ आपकी तरफ वापस आते हैं। केपीआई ग्रीन ने चलिए कुछ से हम ठीक से संपर्क एक बार जोड़ते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। संतोष, आप ही बताएं, केपीआई ग्रीन के स्टॉक में अच्छा एक्शन दिखा। पिछले 1 महीने और 6 महीने के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे करीब 40% के रिटर्न्स 6 महीने में केपीआई ग्रीन ने दिखाए हैं और आगे भी कई सारे पैक्ट कंपनी साइन कर रही हैं जिसके चलते ये फोकस में है। सोलर पावर पैक्ट एक साइन किया है टाटा मोटर के साथ और इसी के चलते केपीआई ग्रीन जो है न्यूज फ्लो में चल रहा है। इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स आप चेक कीजिए। यस, ये स्टॉक काफी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है क्योंकि इस साल ऑलमोस्ट 190% का रिटर्न दिया और अभी भी पिछले 1-2 महीने में ही 40% का मूवमेंट दिखा चुका है और अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से मोमेंटम बन सकता है। नीचे 885 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्योंकि मोमेंटम बनता है तो 1000 रुपए के टारगेट इजीली दिखा सकता है और 1000 का लेवल क्रॉस करता है तो हमको 1060 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये तो केपीआईटी ग्रीन पर एक सवाल है। संतोष से एक और सवाल, क्योंकि संतोष ने इससे पहले एक दिन न्यू एज स्टॉक्स पे बात भी की थी। आपको संतोष 2 या 3 दिन पहले आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था डिलीवरी में आपको एक्शन दिख रहा है, पीबी फिनटेक में एक्शन दिख रहा है। नाइका में भी जब भी कोई ब्लॉक आता है वो एब्जॉर्ब तो हो जाता है। कल भी नाइका में क्राविस इन्वेस्टमेंट पार्टनर से एक पार्ट ऑफ इक्विटीज बेची और वहां उसके अगेंस्ट खरीदार खड़े थे। अभी फिलहाल कैसा एक्शन आपको दिख रहा है न्यू एज स्टॉक्स में? नाइका की बात हो, डिलीवरी की बात हो या फिर पीबी फिनटेक की बात हो? न्यू एज बिजनेस की बात करें तो कुछ स्टॉक्स का स्ट्रक्चर लुक्रेटिव है, जैसे डिलीवरी का अभी भी लुक्रेटिव नजर आता है। उसके अलावा पीबी फिनटेक का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। लेकिन नाइका का मुझे देखना होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 164 का वो होल्ड कर पाता है नहीं। अगर होल्ड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर से एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। स्टॉक में शायद फिर 150 के नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉच कीजिए। अगर ये 164 का लेवल होल्ड करता है तो ही खरीदारी कीजिएगा, वरना ना करे। इसके अलावा डिलीवरी का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। डिलीवरी का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। नीचे जो पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस है 345 का, जो ऊपर में टारगेट नजर आ रहे हैं वो 400 रुपए के आ रहे हैं, तो डिलीवरी पे फोकस करना चाहिए।